बिजली के सार्फिन को बड़ा झटका के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹1.38 महंगी कर दी। बिजली फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई सार्फिन पर 1 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.15 इजाफा मांगा था। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बरस पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कोई ऐसा इदारा लेके आए जो बिजली पैदा कर रहा हो जैसे दूसरे इदारे हैं, ताकि वाफर मिकदार में जो पब्लिकली हो। इससे क्या होगा, जब के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कोई इदारा खड़ा होगा तो इसको ऑटोमेटिकली ये बिजली की कीमतें भी कम करेगा। बिल बढ़ जाते हैं, एक यूनिट के पीछे मिसाल के ₹2 या ₹2.5 बढ़ते हैं, तो उसमें से जो है ना फिर जैसे बंदे यूनिट चलाता है उस हिसाब से उसको फ़र्क पड़ेगा, लाजमी बात है। बीफ और चिकन तो दरकिनार, शहरियों के लिए सब्जी खाना भी मुहाल। गिरां फरोश रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों की कीमतें बढ़ाने लगे। कराची में लीमू 800 रुपये किलो तक जा पहुंचा, टमाटर 120 रुपये और प्याज 100 रुपये किलो फरोख्त। सब्ज मिर्चें 240 रुपये किलो हो गई। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी 20 रुपये की मिलने लगी। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 63 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 306 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 44,946 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सराफा बाजार में सोना भी 350 रुपये फी तोला महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,32,350 रुपये का हो गया। गर्मियों में भी गैस बहरान खत्म न हो सका। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन फिर 72 घंटों के लिए बंद। फिलिंग स्टेशन को गैस की सप्लाई पीर के सुबह 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। रहनुमा CNG एसोसिएशन समीर अजमल हसन कहते हैं CNG स्टेशन हफ्ते के 7 रोज़ खोले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत पेट्रोलियम गैस के मसले का नोटिस ले। CNG की बंदिश ने रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। CNG पे हम गुजारा करते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, इस पे बिल्कुल हम लोग रोज़ी नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े परेशान हो गए थे, रोज़ रोज़ आए दिन बंद। हम लोगों ने इसी वजह से पेट्रोल किए हैं और पेट्रोल में भी वारा नहीं खा रहा है। सिंध हुकूमत ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ऑरेंज लाइन ऑपरेशनल करने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे ब्लू लाइन ब्राउन लाइन पर हुकाम की ब्रीफिंग। शर्जील मेमन कहते हैं अथॉरिटी ऑरेंज लाइन पर प्रोजेक्ट के मसाइल बताए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात करूँगा और रंगी टाउन और मुल्हका इलाकों को बेहतर सहूलियात देंगे। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कुछ लोगों को अपने लीडर की वीडियो मंजराम पर आने से कबल दिफा कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड बनाने बंद नहीं करेंगे, हेल्थ कार्ड सिस्टम में खामियां बहुत हैं। कादिर पटेल ने कोरोना से मुल्क में अमवात से मुतालिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बलदियाती इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का अमल शुरू। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरामीम का फैसला मुसवदा तैयार कर लिया गया। बलदियाती नुमाइंदगान को आर्टिकल 140A के तहत माली और इंतजामी इख्तियारात दिए जाएंगे। KMC के पास मेगा प्रोजेक्ट्स वापस आने का इम्कान। तबादलों और तकर्रियों का फार्मूला बलदियाती इदारों की मुशावरत से तय होगा। तरामीमी बिल 10 मई को सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 28 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। 7 जाली वीज़ा और मुश्तबा शोहरियत के 16 मुसाफिर शामिल। मुश्तबा पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और प्रोटेक्टर के हामिल 4 मुसाफिर भी ऑफलोड किए गए। मैट्रिक बोर्ड ने 17 मई से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह, जनरल ग्रुप के इम्तहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। इंटरनल सर्कुलर जारी। पीर से जुमेरात स्टेट बैंक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेगा। नमाज ज़ोहर और खाने का वक्फा 1:30 बजे से 2:15 बजे तक होगा। जुम्मे को स्टेट बैंक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा।
बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियों के बायस मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कम होकर 10 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.58 करोड़ डॉलर कम होकर 6 अरब 5 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। गर्मी बढ़ते ही अहले कराची में परिंदों का एहसास भी बढ़ने लगा। परिंदों की कुंडलियां और घोंसलों की मांग में इजाफा हो गया। परिंदों के पानी की कुंडलियां और घोंसलों के डिज़ाइन में भी जिद्दत आ गई। ट्रक आर्ट और दीगर रंगीन नक्श और निगार के खूबसूरत परिंदों की घर सजावट के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम का तरबेती कैंप आज से कराची में शुरू होगा। पीसीबी का कैंप बायोसिक्योर बबल के बगैर लगाने का फैसला। तरबेती कैंप में 26 खिलाड़ी तलब। दोनों टीमों में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। आगाज 24 मई से होगा।